हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे न जाने कितनी बार रिपीटेड आपसे पूछे जा चुके हैं। चाहे आप रेलवे का एग्जाम रख लो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम रख लो, आपके लिए ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके रिवीजन के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं तो बायोलॉजी के कुछ हर एक टॉपिक से यहाँ पर सवाल है, एक एक दो दो, बस रैंडम सवाल होंगे और देखेंगे कि क्या अगर आपने बायोलॉजी को पढ़ा है तो आप इनका आंसर दे सकते हो। अगर आप इनका आंसर कर सकते हो दैट मीन्स आपने कि हर एक टॉपिक को अच्छे से आपने एनालाइज कर रखा है, अच्छे से आपने पढ़ रखा है। तो चलिए अपना स्कोर भी देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अब शुरुआत करते हैं जल्दी से, और ये थोड़ा सा 10 मिनट से ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए माफी। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, और पहला सवाल आपके सामने है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशक्रम पैटर्न के माध्यम पर आपकी केंद्रित होती है? तो बच्चा ये जो जेनेटिक होती है यानी कि अनुवांशिकी शाखा। सब्जियां, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को आपका क्या कहा जाता है? तो इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। याद आपको रखना है, ठीक है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। अपना चेक करते रहना बच्चा, रिवीजन आपका अच्छा होना चाहिए, और 10 मिनट शो सिर्फ रिवीजन के लिए ही आप सबको पता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता है। इनमें से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश आपका प्राकार्योटिक प्रोकार्योटिक जो में मौजूद नहीं होता है? तो बच्चा उनमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होती है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? आप सबको पता होना चाहिए, एटीपी है। अगला, पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है बच्चा जल की मात्रा को, ठीक है। आगे, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पौधों के अंदर बच्चा उनमें ज्यादातर जो होती है वो मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा टिश्यू वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो आपका हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपकला ऊतक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। माइट्रोकोनिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? बच्चा इसको माना जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स और डीएनए मौजूद होते हैं। तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा मानव शरीर के संचलन यानी कि मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? जो बच्चा आपके गम्स एंड रेजिन होते हैं, यानी कि रेजिन और गोंद जो होते हैं। आगे, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है, नो। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है। कुछ पौधों में अपशिष्ट राल यानी कि रेजिन के रूप में संचित होते हैं, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया, डी ऑप्शन आपका। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भाग तक पहुंचाया जाता है? बच्चा जड़ों, बीजों, फलों, ठीक है, और आपके जो विभेजोतक है वहां तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो उसका विखंडन पेप्सिन के द्वारा करा जाता है। सॉरी, किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? ये पेप्सिन को ही होती है। डी आंसर आपका करेक्ट होगा। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होता है? डीएनए। सही कथन की पहचान करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, ये क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और इसका सही जवाब होगा कि जो मेल और फीमेल, ठीक है, मनुष्य जो होते हैं उनमें एक्स जो गुणसूत्र होते हैं वो भी 23 होते हैं, और जो वाई होते हैं उनके भी 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही जवाब होगा। जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करती है, हॉर्मोन्स के माध्यम से आपका यहाँ पर। जब मेंडल ने मटर के पौधे के दो लक्षणों को वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2PD में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला? देखो इसका आंसर 3:1 होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा जॉर्ज क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियां यानी कि नस्लों में से एक नहीं है? मंगोल कल्प, कोकेशियाई, निग्रोड। बच्चा आपका लेब्डियोर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सिलिनियस के द्वारा आपका दिया गया था। कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? वो होती है बच्चा स्पीसीज यानी कि जाति। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पीसीज यानी कि जातियां। विटेकर
के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता, तो वो मोनेरा में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, अच्छा, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण, ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? आपका विटेकर के द्वारा ही ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटेकर द्वारा प्रतिपादित जो 5 किंगडम यानी कि 5 क्लासिफिकेशन जो है, उसमें से कौन सा समूह में शामिल नहीं होता है? फेंजाई है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, आपका प्रोटोजोवा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? आपका पेरिमीशियम आपका एक कोशिकीय जीव है। यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशिष्ट स्थान होता है। ओके, भोजन ग्रहण करने के लिए विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं, जिन्हें तिलिया कहा जाता है, उसका प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। तो बच्चा इस जीव का नाम आपका पैरामीशियम ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उसकी खासियत है। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है और अमीबा का आकार जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, अनिश्चित आकार का। द्विपद नामपत्ति को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? सिलिनियस के द्वारा आपका किया गया था। इनमें से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो प्रोटोजोवा, कोइनोजोवा, पाइपिन्स, नहीं, मेटाजोवा को आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोश के प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो इनको किस समूह के अंदर आपका रखेंगे? तो एनिमेलिया के अंदर इनको रखा जाता है। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। अगतिशील किसके प्राणी होते हैं? तो बच्चे यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। और यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। इनमें से क्या अचल होते हैं? तो अगेन आपका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं। साइकोन आपका करेक्ट आंसर होगा। डैश श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। डैश आर डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी एंड सर्कुलेटरी। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा बच्चा? ये क्या है? आपके स्पॉन्ज। और अगला सवाल, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम तोप होता है, इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इसको बच्चा मदर ऑफ पर्ल बोला जाता है। इनमें से कौन सा शरीर कोशिकाओं को 2 परतों से बना होता है? इनमें से कौन सा तत्व? तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव पुनर्जनन और क्या है ये, मुकुलन, अच्छा, बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा की ही यहाँ पर बात हो रही है। जानवरों को किस फाइलम यानी कि संघ को प्लेटफॉर्म चपटेकर्मी भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लेटी हेमलेथ्रीज। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु ही होती है। तो प्लेनेरिया आपकी यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। डैश नामक एक प्लेटफॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं। और सेम वही बच्चा आपका क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। प्लेनेरिया के बारे में बात हो रही है। डैश एक एक्सक्रेसिस का साधारण नाम है। तो यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा? राउंड वोम का, ठीक है, राउंड वोम का। डैश उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। केंचुओं का उपयोग आपका किया जाता है। इनमें से कौन सा केंचुओं का श्वसन अंग है? तो वो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। जोक किस संघ से संबंधित है? तो जोक का जो संबंध है वो एनिलिडा संघ से है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें आपका ट्रैशिया कहा जाता है, यानी कि श्वास प्रणाल कहा जाता है। आई होप कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। यहाँ पर तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था बच्चा, लार्वा के बाद जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? तो देखो, उसको कहा जाता है आपका कोटलेडन यानी कोशित, प्यूपा भी इसको बोलते हैं। और इसको ध्यान रखना बच्चा, थर्ड स्टेज प्यूपा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चेरसलिस भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ये चारों अवस्थाएं हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, यानी कि जब आपका ये पूरा निर्माण हो जाता है। कीट किसके द्वारा आपके सांस लेते हैं? तो सांस छिद्रों के द्वारा आपका लेते हैं। कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। यह क्या व्यक्त करता है? ये व्यक्त करता है बच्चा कि इनका जो जेंडर होता है वो इनके अनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता है, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इनमें से किस प्राणी में लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? तो अगेन आपका घोंगा यहाँ पर सही जवाब होगा। इनमें से किस जीव में लिंग का निर्धारण, सॉरी आपका फिर से रिपीट हो गया। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा का आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? सीपी, ऑक्टोपस, घोंगा बिल्कुल, शतपाद यानी कि आपका सेंटिपेड नहीं है। इनमें से कौन सी तिलचट्टे तथा अन्य कीटों के उत्सर्जन अंग है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मालपीशियन नलिकाएं, ठीक है, मालपीशियन नलिकाएं। अगला, इनमें से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? विच इज नॉट फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
वर्टेब्रेट्स। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डायमेट्रिकल सिमेट्री, यानी कि आपका व्यवसाय सम्मिति। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो आपका यहाँ पर कशेरुकी केचवा नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन गलत है? सभी रुजुकी कार्डेटा, ठीक है, में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेरुदंड होता है, यस, सिलामोर होता है आपका, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से जीव में 3 कोश के हृदय होता है, तो मेंढक के अंदर आपका होता है। अगला, मेंढकों में मानव की तरह एक जोड़ी ही फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से श्वास कर सकते हैं, तो वो अपना गिल्स से यानी कि क्लोम से आपका कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, तो मेंढकों में नहीं होता है। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, हाँ, अगला, निम्नलिखित में किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण कर सकता है? तो यहाँ पर जो रेप्टाइल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? वह तापमान जिसपे आपका जो निश्चित अंडा है वो रखा होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मगरमच्छों के दिलों में कितने कोशिक होते हैं? तो बच्चा आपका यहाँ पर जवाब होगा 4। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? तो 170 इंटू 130 होता है, सबसे बड़ा माना जाता है। डैश का प्राथमिक उत्सर्जित उत्पाद यूरिक अम्ल है, तो पक्षी होगा यानी कि बर्ड्स का। एकमात्र पक्षी का नाम बताया जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, तो हमिंग बर्ड। आप सब लोग जानते हो कि बचपन में आपने ये जरूर पढ़ा होगा। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो यहाँ पर आपके 4 होते हैं। आगे, स्तनधारी जानवर का डैश क्या होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। इनमें से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? प्लेटिपस आपका सही जवाब हो जाएगा। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत की पहचान करिए। विलेय रक्त केवल गिल्स में जाता है, बिल्कुल। गिल्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, यही आपका यहाँ पर गलत होगा। निम्न में से किस प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? जो फिशेज होती है आपकी। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में आपका करती है? तो अमोनिया के रूप में आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित का डैश परिवहन करती है? फैट्स का बच्चा, यानी कि वसा का। इनमें से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है? तो आपका लीवर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दंड क्षय के परिणाम स्वरूप आपका कोमल दंत वल्क होता है, ठीक है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए? आपका WBC यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मानव हृदय में फुफ्फुसियां, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन था, डैश से जुड़ी होती है। अच्छा, पुलमोनरी वेन्स इज कनेक्टेड टू बच्चा लेफ्ट आपका आर्टियम से। मनुष्य में सामान्य परकुशन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? जी 6 आपके जुड़े होते हैं। जंतुओं में श्वसन सतह से कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। बिल्कुल सही है। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है या सामान्य शरीर के अंदर स्थित होता है? बिल्कुल। ये बहुत मोटा होता है? नहीं। अगला, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? नासाद्वार, यानी कि जिसको आप नोस्ट्रिल बोलते हो। इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदीय इकाइयां मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती है? नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल्य की उपकला से आश्रित नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नॉट लाइंड बाय सिग्मोसिस एपिथेलियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेनल ट्यूब, यानी कि वक्र नलिकाएं। आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला आपका जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। फिल्टरेशन ऑब्जॉर्प्शन नहीं, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। घ्राणग्राही डैश अनुभूति में सहायक होते हैं? तो बच्चा गंध में, यानी कि स्मेल में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनिच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये आपका जो हिंड ब्रेन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भाग आंखों के एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो जी आइरिस जो आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे, अरेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? तो अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं वो अपनी इच्छा से संकुचन कर सकती हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारी व्यायाम करने के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है बच्चा? लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती है, ठीक है। चलो,
अगला, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, इनमें से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण होता है? पहला, ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, या फिर आपका ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की वजह से होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली इनमें से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिवर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड नहीं है। इनमें से कौन सा डिम ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो एस्ट्रोजन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनमें से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? यूट्रस, यूट्सरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरीज, और बाकी सारे हैं बच्चा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु इनमें से कौन सा कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? लोगों द्वारा गर्भनिरोध विधियों का स्वीकार करना। आगे, इनमें से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक भोजन है? रोटी, दालें और सब्जियां हो जाएगा। इनमें से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है? तो दूध एक संतुलित भोजन माना जाता है। कौन किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है? तो गुड़ में। आपको कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से पॉजिटिव होगा? बच्चा, रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी के द्वारा हमें इसमें पता चलता है। इनमें से कौन सा वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करती है? तो ये दालें हो जाएगा। इनमें से कौन सा यौन संचित रोग विषाणु जनित होता है? तो ये आपको हो जाएगा जिसको आप मोल कई बार बोलते हो, यानी कि मोल होते हैं छोटे तिल, लेकिन आपके जो वार्ड्स होते हैं वो कई बार बड़े बड़े, जो कि आपका जेनेटिकली भी होते हैं कि आपको, जैसे मेरे फादर को है तो मुझे है, ठीक है, मुझे है तो मेरे बच्चे को हो सकता है, तो इस तरीके से। लेकिन इनको रोकने के लिए आपकी वैक्सीन भी लगवाई जाती है। ये वायरस के कारण आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। कॉमन वार्ड्स आर कोज्ड बाय द ह्यूमन, ये इसके वायरस का नाम है पेपिलोमा वायरस। ठीक है, पेपिलोमा वायरस ऑल्सो कोल्ड एचपीवी। आपने देखा होगा बच्चों को एचपीवी वैक्सीन भी लगती है, कई शॉट उसके लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए, पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इसमें से कौन सा एक नहीं है? टेरिडोफाइटा ये है, बायोफ्राइटा है, जिम्नोस्पर्म है, प्रोटोकार्डेटा नहीं है बच्चा आपका। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोश के तो केंद्रिक भी है? तो हम इसको प्लांटी में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो मशरूम आपका करेक्ट आंसर होगा। यीस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डैश में आपका परिवर्तित हो जाता है, तो वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। अगला, किण्वन की प्रक्रिया डैश में होती है? तो यीस्ट के अंदर होती है। ये क्या है आपका? क्ले क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? बच्चा, वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन को आपका घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इनमें से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार यानी कि फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो आपका स्पाइरुलिना और आपका यहाँ पर कोलेरा, जिसको हरीश शैवाल भी बोला जाता है। इनमें से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को आपका मोस यानी कि काई। अगला, इनमें से कौन पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। आगे, डैश पादप जगत के क्या होते हैं आपके? उभयचर होते हैं। ब्रायोफाइटा आपका सही जवाब हो जाएगा। फर्न प्लांट्स में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं? पत्तियों की निचली सतहों में स्थित होते हैं। इनमें से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो आपका मार्सिलिया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र गैमेटो फाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। टेरिडोफाइटा की यहाँ पर बात हो रही है। डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है, ओके, और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण आपके बनते हैं। तो इसको बच्चा निटल यानी कि बिच्छू बूटी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजों से संबंधित है? तो देवदार आपका यहाँ पर सिडर का वन, सॉरी पेड़। इफ्रेडा, ठीक है, पौधे के किसके अंतर्गत आपको वर्गीकृत किया जाता है? आपका यहाँ पर जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजों के समूह से। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? अमीबा, यीस्ट, मशरूम या फिर अमरबेल? अमरबेल यहाँ पर। आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती हैं? आंख की आइरिस में, फेफड़ों की श्वास नलियों में और आपका मूत्रवाहिनियों में। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बबूल यानी कि अकेशिया के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद होता है।
पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती हैं, मृदा कणों के बीच जो वायु अवकाश होता है उनसे। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? तो ये इसलिए पाई जाती है बच्चा, ताकि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? मिट्टी के कणों के बीच जो वायु अवकाश होते हैं वहां से। पादप वहन तंत्र यानी कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? ऊर्जा भंडारण और आपका यहाँ पर रॉ मटेरियल्स का। अगले, कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? ये बच्चा आपका इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। खाना बनाने और स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक आपका राइजोम है जो कि आपका भूमिगत तना है। आपने जल में रियो की पत्ती, ठीक है, कि एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का परबल विलयन डालते हैं तो उसमें आपका क्या परिवर्तन होगा? बच्चा, इसका परिवर्तन जो होता है वो कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद जो सामग्री है वो सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर चली जाएगी। डैश के पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। बिच्छू बूटी जो आपका अभी क्वेश्चन आया था, इनमें से गलत को चुनना है। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत भोजन का संश्लेषण करती है। ठीक है, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो वर्टिका यानी कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो यहाँ पर पिस्टल यानी कि स्त्रीकेशन नाम में ही है। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में आपका विकसित होता है? तो आपका ओवरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी परहों में विकसित आपका होता है? तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रांकुर यानी कि आपका कैलियोफिटल। ठीक है, डैश बीज के 3 भाग होते हैं, तो इसके भाग होते हैं बच्चा आपका बीजपत्र, बुलांकर और आपका प्रांकुर। ऑप्शन नंबर बी में ये सारे हैं। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं, तो आपका केटिलोडोन में। वायुमंडलीय दाब और वाष्पजन की दर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय आपका होता रहता है? तो जो स्टोमेटा होता है वहां पर। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से लाया जाता है? फ्लोएम के माध्यम से आपका लाया जाता है। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का उत्सर्जन आपका होता है, तो CO2 का उत्सर्जन होता है। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? तो CO2 नहीं, ऑक्सीजन होगा। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन किस में होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो श्वसन के दौरान आपका होता है। इनमें से कौन सा पौधों में श्वसन का अंतिम उत्पाद है? तो आपका CO2 होगा, H2 होगा और ऊर्जा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः, ठीक है, परिवहन में पौधों में परिवहन के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पादपों को परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प ATP से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन के लिए पदार्थों को दर्शाता है? तो भोजन, अमीनो अम्ल एंड हार्मोन। आपका फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में आपको पाया जाता है? साइटोकिनिन। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर वो घटती जाती है? ऑक्सिन। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार आपका होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? एब्सिसिक। ठीक है, आपका एसिड। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोट्रोपिज्म आपका कहा जाता है, जो आपका सूर्य की दिशा में बढ़ते हैं पौधे। अनुवर्तन अधिकांश क्या दर्शाता है? किसी पौधे का आपका दिशात्मक विकास दर्शाता है। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? पौधे का प्रकाश की दिशा में बढ़ना कहलाता है। राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद, ठीक है, में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? बच्चा, इसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है? फर्न्स करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? शकरकंद। अगले, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? तो रेशम आपका बोम्बिकस मोरी। ठीक है, इनमें से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो दीमक आपका लाभकारी कीट नहीं है। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए US पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? हल्दी के लिए। आपका इनमें से किसने जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? वैश्वीकरण रखते नहीं बचा, जीन क्रांति यानी कि जीन रेवोल्यूशन में। भारत इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? बीटी कपास। बैंगन का एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य आपका क्या था? इसको कीट प्रतिरोधी बनाना।
थियोफाइटस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है बच्चा बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जो है वो आपका जुड़ा हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। इनमें से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर अच्छा पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रोबिन और बैरी मार्शल को। विषाणुओं की आणविक गति, जब लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। विषाणुओं की आणविक गति यानी कि सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं, यही इसका सही है जवाब। जलीय जीवों का उत्सर्जित उत्पाद आपका क्या होता है? तो इनका होता है बच्चा अमोनिया, जो कि हमने फिश वाले चैप्टर में भी मतलब सवाल में किया था। और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। पौधों में उत्सर्जन के संबंध में इनमें से कौन से कथन एक के अलावा अन्य सभी सही है? आपको गलत की पहचान करनी है। जो भी आपका आंसर होगा आप अपने कमेंट इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने गलत हुए हैं या क्या आपने सारे सही किए हैं। तो अगर आपने सारे सही कर दिए हैं या फिर एक दो गलत किया है, दैट मीन्स कि बच्चा आपने बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को यहाँ पर एनालाइज किया हुआ है, हर एक टॉपिक को पढ़ा हुआ है, क्योंकि हर एक टॉपिक से आपको सवाल यहाँ पर देखने को आज मिले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बस सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये जरूर बताना कि आपका रिवीजन कैसा हुआ है बायोलॉजी का।